हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम पावर पॉइंट क्लास 3 के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो मैं स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट एक्सेस करने से आपके क्वेरीज़ कम से कम होंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं तो हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो विंडो आर करना है और यहाँ पर लिखना है पावर PNT। पावर पॉइंट लिखने के बाद मैं जल्दी से इन सबको फालतू की जो चीज़ें उन्हें हटा देता हूँ, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर, और कंप्यूटर लिखने के बाद हम कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में गए और स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो बता दिया था। अब हम फॉर्मेट करेंगे स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारा शेप है और शेप के अंदर क्या है, एडिट इन 2D। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरी शेप है ये 2D ही है, तो इसको एडिट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है चेंज द शेप। अब चेंज शेप में क्या है, जो भी डिज़ाइन आपको बढ़िया लगता है, जो भी अट्रैक्टिव लगता है, आप उस पर क्लिक करके उसे उसी डिज़ाइन का बना सकते हैं। यानी आप उसे वही शेप दे सकते हैं जो शेप आप देना चाहें। चेंज शेप का मतलब ही यही है, नाम से डिफाइन हो रहा है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी शेप पसंद हो आप चेंज शेप में जाके यहाँ से पिक कर सकते हैं। आपका जो भी टेक्स्ट है वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है लार्जर एंड स्मॉलर। अगर मैं स्मॉलर पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप लार्जर पे क्लिक करेंगे तो वो बड़ा होगा और स्मॉलर पे क्लिक करेंगे तो छोटा होगा। फिलहाल मैंने लार्जर पे क्लिक कर करके उसको बिल्कुल स्मार्ट आर्ट के बॉर्डर से टच कर दिया है। देखिए, लार्जर पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये तब तक बड़ा होगा जब तक ये स्मार्ट आर्ट के बॉर्डर को टच नहीं कर लेता। स्मार्ट आर्ट का बॉर्डर ये वाला है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बाहर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना। और अगर आप स्मॉलर पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में अगर आप लार्जर पे क्लिक करते हैं तो वो लार्जर ही लार्जर होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है ना, स्मॉलर नहीं हो रहा है। स्मॉलर के लिए हमें एक बार और इसका जो शेप है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और इस शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लार्जर पे क्लिक करके फिर आप अगर स्मॉलर पे क्लिक करेंगे तो आपकी शेप छोटी भी होगी और आपकी शेप बड़ी भी होगी। अब अगला जो ऑप्शन है उसमें कुछ बताने लायक आई थिंक है ही नहीं। हर ऑप्शन क्लिक एंड सेलेक्ट का है, तो आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप यहाँ से वो डिज़ाइन ले सकते हैं। तो मैं स्मार्ट आर्ट का जो बॉर्डर है उसे भी छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर तो मुझे नहीं चाहिए। इसको सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर आप इसको बड़ा भी करना चाहें तो लार्जर करके बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेना। अब आगे चलता हूँ। आगे है शेप फिल। जो ये शेप मैंने ली हुई है जिसके एजेस अभी है नहीं, एजेस से मैंने बिल्कुल कट वाला लिया है। तो जो शेप मैंने ये ले रखी है इसके अंदर जो भी आपको कलर भरना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। कलर के साथ साथ यही नहीं, आप फ़ोटोज़ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। शेप में गए, शेप में जाके पहले कलर है। तो पहले आप जो शेप देख रहे हैं उसके अंदर देखिए कैसा कलर आ रहा है, क्योंकि मैंने फ़िलहाल इसको सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब इस शेप के अंदर कलर होगा। तो सिलेक्शन भी ध्यान रखना है कि आप सेलेक्ट कहाँ कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं। कहीं आप स्मार्ट आर्ट के बॉर्डर को तो सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर स्मार्ट आर्ट के बॉर्डर को सेलेक्ट करके यहाँ से कलर दोगे तो वो उसके अंदर कलर होने लग जाएगा, ना कि इसमें। अब आगे बताता हूँ। तो इस शेप के अंदर आपको जो भी कलर लेना हो ले सकते हैं, साथ ही साथ पिक्चर्स भी ले सकते हैं, ग्रेडियंट भी ले सकते हैं जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगे, टेक्सचर भी ले सकते हैं जो टेक्सचर आपको अच्छा लगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं फ़िलहाल कोई नहीं कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। अब आगे आता है जो टेक्स्ट पहले लिखा हुआ है ये किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन है, क्लिक एंड सेलेक्ट ही है जैसा कि मैंने बताया। तो जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और जिस पे क्लिक करेंगे वो उसी डिज़ाइन का हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट फिल। अब टेक्स्ट फिल क्या होता है, टेक्स्ट फिल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, लाइक मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो अगर मैं कंप्यूटर को सेलेक्ट करके और फिर कलर करूँगा तो जो कंप्यूटर है उसमें कलर होगा। तो मैं रेड कर रहा हूँ। अब इसमें भी लॉजिक अलग है, कंप्यूटर का बॉर्डर अलग है और इनर पार्ट अलग है। तो फिलहाल जो मैंने कलर किया वो उसके अंदर हो रहा है, ना कि उसके बॉर्डर्स में।
और सबसे इम्प्रेसिव बात तो ये है कि आप कंप्यूटर जो आपने लिखा हुआ है इसके अंदर कलर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ पिक्चर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ग्रेडियंट का भी यूज़ कर सकते हैं और टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। मछली आ गई पर दिखाई नहीं दे रही है वो, क्योंकि चली गई है बेचारी। अगला जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट आउटलाइन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इनर और आउटर। अगर आप अपने कंप्यूटर को ध्यान से देखें तो उसके टेक्स्ट का जो बाहरी हिस्सा है, यानी उसकी आउटलाइन जो बाहरी बॉर्डर है, अब उसका कलर हो रहा है। आप उस बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कम भी कर सकते हैं, डैसेस भी कर सकते हैं। आई मीन जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पर क्लिक करके आपको जैसा भी उसके अंदर इफेक्ट डालना हो या मतलब किस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए उसका, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कंप्यूटर के पीछे शेडोज़ आ रही हैं, ध्यान से देखो, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए कहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है। ग्लो भी डाल सकते हैं और फिर इधर से थोड़ा 3D हो जाता है ये, ठीक है ना। अब ये 3D क्या होता है वो भी बताऊंगा आगे। अभी ये फ़िलहाल टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो देखो टेक्स्ट कितना 3D हो गया है। तो अब ठीक है, तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन आप लोग अप्लाई करके देखना, और अगर कोई भी ऑप्शन में इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये ऑप्शन समझ नहीं आया, तो अगले वीडियो में मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है ट्रांसफॉर्म, यानी हम अपने टेक्स्ट को किसी भी एंगल में आड़ा टेढ़ा घुमा सकते हैं जी। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़िया कुछ हो सकता है। तो आप जो चाहें, जैसा चाहें, जिस तरीके से चाहें वो कर सकते हैं पावर पॉइंट में। आई मीन फ़िलहाल मैं डिज़ाइन ही बता रहा हूँ, और मेरा मानना है कि प्रेजेंटेशन बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका डिज़ाइन ही होता है। यानी आप अपने प्रेजेंटेशन को कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं, उसमें सफाई कितनी है, और वो सफाई प्रैक्टिस से ही आएगी। और प्रैक्टिस कब करोगे, जब आपको ये ऑप्शंस पता होंगे, और ऑप्शन मैं बताने के लिए बैठा हूँ ना, तो टेंशन नहीं। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अब आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है, अरेंज। अब अरेंज में देख रहे हैं कुछ एक ऑप्शन ही हाईलाइट और हाईलाइट ही नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, करते हैं मिलके कुछ। तो फिलहाल जो मैंने ये कंप्यूटर की शेप ली हुई है इसके ऊपर ही स्टार्ट करता हूँ मैं। जो हाईलाइट हो रहे हैं उनको बताता हूँ पहले। आप रोटेट पे जाओ और किसी पे भी क्लिक कर दो, रोटेट हो जाएगा। आप कहोगे इसमें क्या नया है, ये तो पता है, नॉर्मल, ठीक है, अच्छी बात है। रोटेट में सिर्फ हम अपने फ़ोटो को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, जैसे आप चाहें। और अलाइन के अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन ये अभी हाईलाइट नहीं हो रहा तो इसको बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं सिलेक्शन पेन पे। सिलेक्शन पेन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ और मैं फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ और फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ 2-3। तो जैसे मान लीजिए एक फ़ोटो मैंने ये ले ली, नहीं इसको हटा देता हूँ, ये पूरा पेज ही खा जाएगा। तो मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, एक और ब्लैंक ले लेता हूँ, और ब्लैंक पेज पे जाने के बाद मैंने इंसर्ट में जाके एक फ़ोटो ली। बहुत बड़ी है, छोटी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी करने के बाद इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए और एक और फ़ोटो ले ली, गोरिल्ला पोरिल्ला क्या है ये, जो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 2 फ़ोटो हैं। अब पिक्चर के अंदर भी अरेंज है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो अरेंज है वो सारे ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन जब मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑप्शन जो फॉर्मेट के हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल टिप है, वो ये है कि कंप्यूटर में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब हाईलाइट होते हैं। ऐसा नहीं है हाईलाइट नहीं होते हैं, बस दिक्कत ये है कि वो तभी हाईलाइट होते हैं जब उससे रिलेटेड काम होता है। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर हम ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक और ग्रुप का उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ग्रुप भी नहीं होगा, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये यहाँ काम करते हैं, ठीक है ना। तो हर ऑप्शन की एक अपनी खुद की जगह है और वो वहीं पे अप्लाई होता है, ये नहीं कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन पेन की बात कर रहा था मैं। सिलेक्शन पेन हर जगह काम करेगा, अब करेगा कैसे वो बताता हूँ। तो सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते ही साइड में एक सिलेक्शन पेन का पूरा एक साइड ही आ जाएगा, सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अब होता क्या है इसमें, अगर मैं इस आइस पे क्लिक कर दूंगा तो फ़ोटो छुप जाएगी, और फिर दोबारा क्लिक कर दूंगा तो फिर छुप जाएगी। देख रहे हैं आप, ये मतलब करता क्या है। इनफैक्ट अगर आपने कोई फ़ोटो अपने बैकग्राउंड में या फिर अपने डेटा में इंपोर्ट की है और आप चाहते हैं कि वो तभी शो हो जब आप उसे दिखाएं,
तो आप सिलेक्शन पेन का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन जितनी भी एक्स्ट्रा शेप्स और एक्स्ट्रा पिक्चर्स होती है उन सब को कैरी करता है और उन सब को हटा भी सकता है और रख भी सकता है। विश्वास नहीं हो रहा तो एक शेप ऐड कर लेते हैं। शेप में जाके मैंने ये शेप इंपोर्ट की है, यहाँ पर मैंने एक और शेप ले ली है। एक और शेप लेने के बाद हमने सिलेक्शन पेन पे क्लिक किया तो यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं सभी पिक्चर्स की डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन उनके साइड में एक आई बटन भी है। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो जिस चीज़ को उसने सेलेक्ट किया हुआ है उसे वो हाइड कर देगा। अब मैं बता दूँ, सिलेक्शन पेन एक्स्ट्रा इम्पोर्टेड पिक्चर्स और शेप्स को हाइड कर देता है, उसका काम ही यही है, ठीक है ना। तो इनफैक्ट कभी आप ऐसी फ़ोटो या कोई शेप इंपोर्ट करते हैं जो आप नहीं चाहते किसी को दिखाई दे और तभी दिखाई दे जब आप अलाउ करें, तो ऐसा कर सकते हैं सिलेक्शन पेन की हेल्प से। तो आई थिंक आपको सिलेक्शन पेन क्लियर हुआ होगा कि ये करता क्या है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। अब ये क्या भला है भाई? तो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक क्या है? जैसे मान लीजिए फ़िलहाल मेरे पास ये शेप है, हम इंसर्ट में जाएंगे और एक और शेप ले लेंगे, ये ले लें और इसके ऊपर मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना। और फिर मैंने एक और शेप ली, जैसे मान लीजिए मैंने ये एरो ले ली और मैंने ये ऐसे टिक कर दिया, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या जादू चल रहा है? जादू नहीं है, दरअसल ये काम ही ऐसे करता है। देखिए जो अरेंज के ऑप्शन है ना, वो सभी के सभी शेप्स में ही यूज़ होते हैं, इसीलिए मैंने शेप इंपोर्ट की है। अगर आप पीछे वाले जो सर्कल है उसको सेलेक्ट करते हैं और करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, तो आप देखो ध्यान से मेरी जो शेप है वो ऊपर आ गई है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। अगर आप सेंड टू बैक करोगे तो पीछे जाएगी और ब्रिंग टू फ्रंट करोगे तो ऊपर आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाला कब यूज़ होगी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही जान लीजिए कि अगर दो शेप्स एक साथ कंबाइन हैं, एक के ऊपर एक है, और अगर आप किसी शेप्स को पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखो ये चीज़ ना इंटरेस्टिंग से भरी हुई है तो मैं ये बोलते बोलते थकूंगा नहीं। ये शेप आप देख रहे हैं, ये भी शेप देख रहे हैं और ये भी शेप देख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करता हूँ, इसको सबको हटा दिया, इंसर्ट में जाके मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और थोड़ा सा डाटा ले लिया, ठीक है ना। आप कहोगे ये क्या है? एक और कॉपी ले लेते हैं इसकी कुछ इस तरीके से, और मैंने ये हटा दिया और मैंने ये हटा दिया, ठीक है, ओके। और ये जो शेप है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको पकड़ के हल्का सा नीचे ले आता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे पास इधर और इधर दो शेप्स हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप अगले वाले को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनफैक्ट कभी आप चाहते हैं कि आपके दो शेप्स एक साथ मूव हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो। अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों तीनों 6 7 8 9 10 15 20 50 जितने भी हों वो सब एक साथ मूव हो, तो आपको क्या करना है, पहले एक को सेलेक्ट करना है। और अभी आप देख लो ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, कहीं बाद में बोलो जादू कर दिया। अभी ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन पहले हमने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ हमें दूसरा सेलेक्ट करना है, और जैसे ही शिफ्ट के साथ दूसरे बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप ग्रुप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक ही बॉक्स में आ गया जी। अब आप इसको जहाँ पे लेके जाएंगे ना, ये दोनों वहीं जाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अब ये टूटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब मैं इनको मूव करूँगा तो ये एक साथ जहाँ कहूँगा वहीं जाएंगे। अगर आप अनग्रुप कर देते हैं तो ये अनग्रुप हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएंगी, और रीग्रुप कर देते हैं तो जो पहले मैंने बॉक्सेस को क्रिएट किया था वो वापस वैसे ही हो जाएंगे। जल्दी से एक मैं शेप पे भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एक शेप यहाँ है और एक और शेप मेरी यहाँ है। हमें शिफ्ट के साथ दूसरी शेप को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाके ग्रुप करना है, और एंड देन आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं जहाँ भी आपका दिल करे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं दोनों एक साथ हैं, अगर कहीं भी जाएंगे साथ ही जाएंगे, और अनग्रुप कर देंगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा। रोटेट ऑप्शन आप कर ही चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बता के, ठीक है ना। आगे आता है इसी के अंदर, जैसे फॉर्मेट में हम बात कर रहे थे,
मैंने आपको सिलेक्शन पेन बताया, सेंड टू बैक बताया, ब्रिंग टू फ्रंट बताया, रोटेट बताया, ग्रुप बताया। अब बारी आती है अलाइन की। ओ माय गॉड, ये क्या है? तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं। हमने सिलेक्शन पेन, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट और ग्रुप और रोटेट कर लिया, और इधर के सारे ऑप्शन। हमारा बचा है अलाइन। ठीक है, तो अब एक नई फाइल लेते हैं या इसी में काम करें, चलो इसी में कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जाके अलाइन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस हाईलाइटेड हैं। अब अगर आप अलाइन लेफ्ट करेंगे तो बिल्कुल लेफ्ट में जाएगा, अगर आप अलाइन सेंटर करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगा, अलाइन राइट करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड में आएगा, टॉप पे करेंगे तो टॉप पे जाएगा, मीडियम पे करेंगे तो मिडल में आएगा, बॉटम में करेंगे तो बॉटम में जाएगा। ठीक है ना? तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। अगले जो ऑप्शन है हमारे वो है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। वो ऑप्शन यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। वैसे नॉर्मली सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ। अगर आप ऐसे कुछ चीज़ देखते हैं तो इसे वर्टिकल अवस्था कहते हैं, और अगर इस तरीके से करते हैं तो इसे हॉरिजॉन्टल अवस्था कहते हैं। अब ये करता क्या है? इसमें यह है कि अलाइन के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं और करते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल तरीके से बिल्कुल सेंटर में है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, मैंने ऑलरेडी इसको मिडल में किया था, अगर आपने ऑप्शन पे ध्यान दिया हो तो मैं इसके अलाइनमेंट थोड़ी ख़राब कर देता हूँ, यहाँ पे पटक दिया उल्टी सीधी जगह पे। अब अगर आप इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली तो बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में आएगा आपके पेज के हिसाब से। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट आएगी इसकी, और इस तरीके से ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा पेज के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करके आप यहाँ पर ग्रिड लाइंस देख सकते हैं, और हटाना चाहें तो आप ग्रिड लाइंस को हटा भी सकते हैं। तो अगला ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं अलाइन टू स्लाइड। अब ये ऑलरेडी अलाइन है तो अलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला ऑप्शन है अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब ये क्या सीन है, ये भी हाईलाइट नहीं है ना? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो शेप सेलेक्ट करनी है। हमने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरा सेलेक्ट किया, अलाइन पे क्लिक करो, ये हाईलाइट हो जाएगा। अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने दोनों सेलेक्ट करे हैं उन सबको एक साथ अलाइनमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ इसके अंदर, और फॉर्मेट, ये डिज़ाइन। ठीक है ना? तो पिछले वीडियो में हमने डिज़ाइन कर लिया, इस वीडियो में हमने पूरा फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट में शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज, साइज, सभी चीज़ों को कर लिया है। और अगर गलती से कोई ऑप्शन मुझसे छूट गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि ये ऑप्शन नहीं बताया, मैं उसको ज़रूर अगले वीडियो में बताऊँगा। ऑलराइट गाइज, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट शो करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ वीडियोस अच्छी जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। क्योंकि ना कोई लाइक है और ना ही कोई कमेंट है, तो कम से कम ना लाइक तो डिसलाइक ही कर दो, कुछ पता तो लगे कि भाई वीडियो में बुरा क्या था या अच्छा क्या था, है ना? तो थोड़ा बहुत रिवील करो चीज़ें, अपने रिव्यूज़ दिया करो कि कैसी है कैसी नहीं है। बाकी मैंने ऑप्शन बता दिए हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइज।